देखिए अगला फॉर्म है हमारा लास्ट फॉर्म, डिस्टेंस फॉर्म, या फिर इसका नाम होता है सिमेट्रिक फॉर्म, या फिर इसका नाम होता है पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ लाइन। अब लाइन की हमें ये वाली फॉर्म देखनी है, ये कुछ स्पेशल क्वेश्चंस में क्वेश्चन को बड़ा छोटा कर देती है। बाकी इसमें कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है कि जैसा आप लाइन का इक्वेशन अदर से भी निकाल सकते हैं। देखिए एक ऐसी लाइन, एक ऐसी लाइन जो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रही है, यानी इसकी स्लोप टेन थीटा है, और किसी पॉइंट पी x1 y1 से पास हो रही है, तो उसकी इक्वेशन हम लिखते हैं y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन एम होता है आपका टेन थीटा, x माइनस एक्स वन, वाई माइनस वाई वन टेन थीटा को हमने क्या लिख दिया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ऐसा लिख दिया। साइन थीटा को नीचे ले आए, तो x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा। इसको हम लोग कहते हैं पैरामेट्रिक फॉर्म ऑफ ए लाइन या डिस्टेंस फॉर्म ऑफ ए लाइन। है यही, कुछ नया नहीं किया मैंने। लाइन की इक्वेशन जो है वो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन ही है, यानी ऐसी लाइन जो x एक्सिस से थीटा एंगल बना रही है और x1 y1 पॉइंट से पास हो रही है। अब आप बोलोगे सर इसमें स्पेशल क्या है। देखिए इसमें स्पेशल हम लोग क्या कर सकते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें एक काम हम स्पेशल कर सकते हैं। मान लीजिए x1 y1 से r डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट, x1 y1 से r डिस्टेंस पर एक दूसरा पॉइंट लिया मैंने q x कॉमा वाई, यानी इसी लाइन पर अगर तुम्हें कोई दूसरा पॉइंट, आपसे कोई ऐसा बोलता है कि इस लाइन से 2 यूनिट डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट निकालो, जो वाला पॉइंट भी क्या है इसी लाइन पर लाई कर रहा है, तो देखिए हम कैसे निकाल सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे राइट एंगल ट्राइंगल बनाऊं, तो देखिए ये एक्स वाई है, ये x1 y1 है, ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि x माइनस एक्स वन है, अच्छा। और ये डिस्टेंस क्या है आपकी y माइनस वाई वन। क्लियर है, यस सर। ये थीटा एंगल आ रहा है। तो ये आप फिजिक्स में वेक्टर में पढ़े होंगे कि अगर ये थीटा एंगल है, ये ए है, तो नेचुरल सी यस बात सर। है, ये क्या हो जाएगा ए कॉस कॉस थीटा, थीटा। एक और। और ये आपका हो जाता है ए साइन थीटा। अब देखिए ये आर है, तो ये क्या हो जाएगा आर कॉस थीटा, और ये क्या हो जाता है आपका आर साइन थीटा। आर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्लियरली एक बात दिखाई दे रही है कि x माइनस एक्स वन और आर कॉस थीटा दोनों सेम ही डिस्टेंस है, और y माइनस वाई वन और r साइन थीटा दोनों सेम डिस्टेंस है। तो यहाँ से x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू आर, और y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। तो यानी कि थीटा। x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू y माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू आर। अब इसको हम प्लस माइनस आर भी ले सकते हैं। प्लस माइनस आर क्यों, क्योंकि आर यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट आगे भी हो सकता था और आर यूनिट डिस्टेंस पे पॉइंट पीछे भी हो सकता है कहीं। ठीक है, यस तो सर। प्लस आर फॉर वन पॉइंट एंड माइनस आर फॉर अदर पॉइंट। क्लियर से क्लियर है मेरी बात, यस सर। यस सर। नोट करिए। सर देखिए क्वेश्चन है, द स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ए 3, 2 is 3/4. Find the coordinates of the point on the line that are 5 units,
5 यूनिट्स अवे फ्रॉम ए। देखिए, अब देखिए क्वेश्चन को मैं कराता हूँ। एक लाइन है, अगर हम समझने की कोशिश करें, ये 3,2 पॉइंट ए से पास कर रही है और इसकी स्लोप जो है टेन थीटा होती है स्लोप, यानी 3/4 है इसकी स्लोप। ऐसा आपको गिवन है कि इसकी स्लोप 3/4 है। इट मीन्स टेन थीटा का वैल्यू 3/4 दिया हुआ है। अब ये बोल रहा है इस लाइन पर 5 यूनिट अवे फ्रॉम ए। 5 यूनिट अवे मतलब ऐसा भी हो सकता है और 5 यूनिट अवे मतलब ऐसा भी हो सकता है। तो जो इक्वेशन ऑफ लाइन है हम डिस्टेंस फॉर्म में या पैरामेट्रिक फॉर्म में लेंगे। x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इज इक्वल टू 5 यूनिट अवे चाहिए तो प्लस माइनस 5 हो गया। अब देखिए यहाँ पर टेन थीटा का वैल्यू दिया हुआ है, आपको कॉस और साइन का वैल्यू चाहिए, तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं हम राइट एंगल ट्राइंगल से। बोलिए। यस सर। 3 4 5, तो x माइनस x1 y1 कितना आ रहा है, 3 2 से पास हो रहा है, तो x ये हो गया 3। कॉस थीटा क्या हो जाएगा 4/5। 4/5 और sin थीटा आएगा 3/5। हाँ, साइन थीटा हो गया 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस 5। एनी प्रॉब्लम किसी को? नहीं होगी। अब देखिए x माइनस 3 अपॉन 4/5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 किया, तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही y माइनस 2 अपॉन 3/5 इक्वल टू प्लस माइनस 5, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 3। तो x इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस माइनस 4, y इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस माइनस 3। तो देखिए पॉजिटिव साइन लिया नो सर। तो x की वैल्यू क्या आएगी 7 माइनस 1 ये आ गया 3 और 4 7, और यहाँ क्या आ गया 5। माइनस माइनस। ठीक है, तो एक्स वाई पहला कोऑर्डिनेट क्या हो गया 7,5, एंड नेगेटिव साइन लेने पर ये क्या हो जाएगा -1, -1। तो ये आपके पॉइंट्स आ गए। एनी प्रॉब्लम? नो सर। क्वेश्चन है हमारा अलाइन थ्रू 2,3 makes an angle 3π/4 with the negative direction of x-axis with the negative direction of x-axis. Find the length of the line segment find the length of the line segment cut off between cut off between 2,3 and the line x plus y minus 7 equal to 0। देखिए क्वेश्चन में आपको एक्सप्लेन करता हूँ पूरा। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को अगर हम ध्यान से देखें तो आपसे बोला क्या गया है कि एक लाइन है, एक लाइन जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन से 3π/4 बना रही है, यानी ये वाला एंगल 3π/4 है। लेकिन हमें स्लोप के लिए ये वाला एंगल की जरूरत पड़ती है, तो ये वाला एंगल कितना है आपका π/4। चलिए, क्लियरिटी है मेरी बात की? यस सर। यस सर। अब ये लाइन जो है पास कर रही है, मान लो ये ए पॉइंट 2,3 से ये लाइन पास कर रही है, और आगे जाके ये फाइंड द लेंथ ऑफ द सेगमेंट कट ऑफ बिटवीन 2,3, और एक दूसरी लाइन है, एक लाइन इस तरह से आ रही है। देखिए एक लाइन इस तरीके से आ रही है, ये लाइन आपको बोल रहा है ये लाइन है x माइनस वाई प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, ये मान लो बी पॉइंट। अब ये बोल रहा है 2 3 और इस लाइन के बीच में कितनी लेंथ कट हुई है, तो ये वाली लेंथ आपसे पूछ रहा है। क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देखिए, आपसे क्या बोला गया है
एक लाइन जो एक्स एक्सिस से ये एंगल बना रही है 2 3 से पास हो रही है, और लाइन सेगमेंट, इस लाइन की इंपॉर्टेंस है जो ये बोला है, कट ऑफ बिटवीन 2 3 एंड द लाइन सेग एंड द लाइन x प्लस वाई माइनस 3। इसकी लाइन की बड़ी इंपॉर्टेंस है, इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये हमको ध्यान देना है। बोलिए, Yes, ये sir. क्वेश्चन क्लियर है Yes, sir. Yes, sir. बेटा, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सबसे पहले मैं इक्वेशन ऑफ ए बी लाइन निकाल रहा हूँ, पैरामेट्रिक फॉर्म ले रहा हूँ, x माइनस एक्स वन अपॉन, अब आप बोलोगे पैरामेट्रिक क्यों ले रहे हो भाई, नॉर्मल भी तो निकाल सकते हो, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। अभी आपको मैं बता रहा हूँ फायदा क्या होगा, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन अपॉन साइन थीटा इक्वल टू, ठीक है चलो आर वार बाद में लगाएंगे। तो लाइन का इक्वेशन क्या आ गया, x माइनस एक्स वन क्या है 2 अपॉन कॉस थीटा यानी कॉस पाई बाय 4, कॉस पाई बाय 4 कितना होता है 1 बाय रूट 2, साइन पाई बाय 4 यानी 1 बाय रूट 2। अब देखिए मान लीजिए ये बी पॉइंट क्या इस ए बी लाइन पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, कर Yes, रहा sir. सर। मान लेते हैं ये पॉइंट इससे आर डिस्टेंस पर है, तो इक्वल टू आर करके मैं ये बी पॉइंट निकाल भाई मेरा जो ये इक्वल टू आर वाला कॉन्सेप्ट था वो क्या था कि मैं इस लाइन पर कोई भी पॉइंट निकाल सकता हूँ आर डिस्टेंस पर। Yes, sir. तो मैंने यहाँ पर ये मान लिया कि ये पॉइंट कितनी डिस्टेंस पर है, बी पॉइंट आर डिस्टेंस पर है, तो यानी कि क्या मैं बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल सकता हूँ अब इसकी हेल्प से। Yes, sir. अरे शांत क्यों बैठ गए? Yes, sir. Yes, sir. तो सर हाँ बोलो। फिर इस क्वेश्चन में भी आर नेगेटिव हो सकता है ना? आर, नेगेटिव हो सकता है ना? हाँ हाँ आर इधर भी तो हो सकता था, यस सर। हाँ वो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कोऑर्डिनेट ऑफ बी पॉइंट, देखिए बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मैं देखूं तो ये x माइनस टू वन अपॉन रूट टू को r के बराबर लिया, ऐसे ही y माइनस थ्री वन अपॉन रूट टू को r के बराबर लिया, x माइनस टू इज इक्वल टू r अपॉन रूट टू, y माइनस थ्री इज इक्वल टू r अपॉन रूट टू, x इज इक्वल टू हो गया 2 प्लस r अपॉन रूट टू, y इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस r अपॉन रूट टू। अच्छा मुझे बताओ आपको क्वेश्चन में निकालना क्या है, मुझे केवल इतना बताइए। Yes, sir. आर निकालना। R. बिल्कुल R. सही, आपको आर ही निकालना है, बिल्कुल करेक्ट बोला आपने। तो यानी जो ये बी पॉइंट हो गया ये क्या हो गया 2 प्लस आर अपॉन रूट टू और 3 प्लस आर अपॉन रूट टू, ये बी पॉइंट हो गया। अब बच्चा पार्टी ये बी पॉइंट क्या इस लाइन पे लाई कर रहा है नहीं कर रहा है, ये पी क्यू Length of लाइन the पे segment. कर रहा है Yes, सर। sir. बी सर उसमें वैल्यू पुट कर देंगे इसकी। बिल्कुल सही, पी क्यू लाइन पे लाई कर रहा है, इसका मतलब इसको सेटिस्फाई करेगा। तो x की जगह पे हम 2 प्लस आर अपॉन रूट टू और y की जगह पे 3 प्लस आर अपॉन रूट टू माइनस सेवन इक्वल टू 0। 2 और 3 5, 5 माइनस 7 क्या हो गया -2 यानी इक्वल टू 2, आर अपॉन रूट टू प्लस आर अपॉन रूट टू 2r अपॉन रूट टू, तो ये रूट टू आर इज इक्वल टू 2, आर इज इक्वल टू Yes, क्या आ sir. गया आपका 1 अपॉन रूट टू, और यही आपकी क्या आ रही है ए बी लेंथ आ रही है, यानी आर आपका क्या हो गया 1 बाय सर रूट टू। बोलिए सर रूट टू नहीं होगा? सर R कुछ R goes to root 2. रूट टू होगा। रूट टू आएगा, रूट टू होगा। ओके ओके ओके, आर इज इक्वल टू रूट टू। अब देखिए होता क्या है ना, कभी कभी आप कैलकुलेशन करते हो तो आर की नेगेटिव वैल्यू आती है, ऐसा एक दो क्वेश्चन है जिसमें आर की वैल्यू नेगेटिव आती है। तो जो आर की वैल्यू नेगेटिव होती है वो क्या शो करती है, आपने जो लाइन यहाँ पर ली है एक्चुअली में वो लाइन कहाँ थी, पीछे थी, तो आर का वैल्यू आपको इधर लेना चाहिए था। समझ रहे हो मेरी बात? Yes, sir. यस यस सर। यस तो वो सर। तो वो ये शो करती है कि आपने लाइन आगे गलत ली है, आपको पीछे लेना चाहिए था। क्लियर मेरी बात? Yes, sir. यस यस सर। सर। फाइंड द डायरेक्शन in which a straight line must be drawn
must be drawn through the point through the point 1, 2 so that its point of intersection with the line x plus y equal to 4 may be at a distance √6/3 from this point. देखिए अब आपसे क्या बोल रहा है, इसका अगर हम फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन क्या बोला गया है आपसे बोल रहा है एक लाइन है, किस डायरेक्शन में ड्रॉ की जाए। डायरेक्शन का मतलब क्या होता है भाई, ऐसे ड्रॉ, किस एंगल पे ड्रॉ की जाए, ऐसे ड्रॉ की जाए। यानी आपको अभी निकालना क्या है, ये थीटा निकालना है, यानी ठीक है, आपको डायरेक्शन ऑफ लाइन मतलब स्लोप यानी थीटा निकालना है, स्लोप नहीं थीटा आपको निकालना है कि थीटा क्या है। अब आपसे क्या बोल रहा है, जो स्ट्रेट लाइन है x प्लस वाई इक्वल टू 4। देखिए सबसे पहले मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ, यहाँ पे एक लाइन मैंने बना दी। तो मान लीजिए कि ये लाइन थीटा एंगल बना रही है, यानी लाइन की डायरेक्शन थीटा है, तो क्वेश्चन मार्क हमारा थीटा हमने निकालना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये पता पड़ गया हमें निकालना क्या है। अब देखिए ये आगे जाके x प्लस वाई इक्वल टू 4 को कट कर रही है लाइन। तो देखिए जी आगे जाके आप x y प्लस वाई इक्वल टू 4 को कट कर रहे हो। चलिए, और ये लाइन किससे पास हो रही है, ये भी क्लियरली बोला गया है, लाइन पास हो रही है 1, 2 से पास हो रही है। तो सबसे पहले जैसे ही मुझे दिख रहा है इक्वेशन ऑफ लाइन में लिख देता हूँ x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा, y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, अब इसके बाद क्या है कि √6/3 हो जाएगा। अब आपको क्या बोला गया है, जरा इस लाइन को समझिए, इट्स पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन मे बी एट ए डिस्टेंस, यानी ये P पॉइंट से कितने डिस्टेंस पर है, ये कितने डिस्टेंस पर है, √6/3 डिस्टेंस पर है। क्लियर है? यस सर। सर मे बी क्यों यूज किया है? हाँ जी, मे बी वर्ड क्यों यूज किया है? पता नहीं क्यों यूज किया, बाकी होना तो एग्जैक्ट ही चाहिए, मे बी का कोई जरूरत नहीं। अब इंग्लिश ग्रामर पे मत जाओ आप, ठीक है? क्लियर है मेरी बात? यस सर। अब मुझे बताइए क्या Q पॉइंट निकाल सकते हो तुम लोग? Yes, sir. इक्वल टू √6/3 करके हम Q पॉइंट निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, अगर हम लोग बात करते हैं Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट की, तो यही निकाल देता हूँ मैं Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट। ये जगह है हमारे पास, तो x माइनस 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू √6/3, x माइनस 1 √6/3 कॉस थीटा, x इज इक्वल टू √6/3 कॉस थीटा प्लस 1। ऐसे y कोऑर्डिनेट इसको इक्वल करोगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ y इज इक्वल टू √6/3 साइन थीटा प्लस का 2। ये आपका क्या आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया। अब देखिए x और y दोनों कोऑर्डिनेट आ गए, तो Q पॉइंट क्या हो गया आपका, सीधा सीधा √6/3 कॉस थीटा प्लस 1, √6/3 साइन थीटा प्लस का 2। अब ये जो Q पॉइंट है ये किस पे लाई कर रहा है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 लाइन पे। ये Q पॉइंट जो है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 पे लाई कर रहा है, तो ये इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो यानी √6/3 कॉस थीटा प्लस 1 प्लस √6/3 साइन थीटा प्लस 2 इज इक्वल टू 4। तो भाई यहाँ पर अब ये 2 और 1 3, ये 4 माइनस 3 1 हो जाएगा। यहाँ से √6/3 कॉमन आ गया, यह आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा, तो यह आ गया कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इज इक्वल टू 3/√6। चलिए ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई, कॉपी करिए यहाँ तक। देखिए
आपका आ रहा है cos थीटा प्लस sin थीटा इज इक्वल टू 3/√6 स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस ये हो गया 2 sin थीटा cos थीटा इज इक्वल टू 9/6। ये हो गया 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा क्या हो गया गौरव, तेरे बस का नहीं है, बस इसके आगे sin 2 थीटा इक्वल टू 3/2 माइनस 1, ये आ गया 1/2। अब देखिए जो स्लोप होता है, हमने ये थीटा लिया था, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि थीटा जो होता है वो 0 से पाई के बीच में होता है हमेशा। चलिए, Yes, sir. यानी थीटा की आप वो सारी वैल्यू कंसीडर करेंगे जो 0 से पाई के बीच में आती है। तो देखिए sin थीटा इज इक्वल टू 1/2, 1/2 जिसकी वैल्यू होती है भैया π/6, तो थीटा इज इक्वल टू आ गया π/12 यानी कि 15 डिग्री। यानी कि आप अगर इस लाइन को 15 डिग्री पे ड्रॉ करोगे तो भी ठीक है। दूसरा sin क्यू थीटा 1/2 है, इसको π/6 लिखा भाई, इसको पाई माइनस π/6 भी लिख सकते हैं। Yes. Yes, sir. तो यह आ गया 5π/6। तो 2 थीटा इज इक्वल टू 5π/6, थीटा इक्वल टू 5π/12। भैया पाई 180 होता है, पाई को अगर आप 180 डिग्री रखोगे तो ये आ जाएगा 75 डिग्री और आंसर। चलिए, कोई दिक्कत? No, sir. No, sir. किसी देवता समान आदमी को कोई दिक्कत? नो सर। रिकॉर्ड हो रहा है। ओहो, क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 2, 3 from the line 2x minus 3y plus 9 equal to 0। अभी भी एक क्वेश्चन कराया था, along the line 2x minus 2y plus 5 is equal to 0। देखिए क्वेश्चन का मतलब क्या है, एक लाइन आपको दे रखी है 2x minus 3y plus 9 equal to 0। एक पॉइंट है 2, 3 से इसकी डिस्टेंस निकालनी है, लेकिन ये जो डिस्टेंस निकालनी है इस लाइन के पैरेलल निकालनी है, यानी आपको ये वाली डिस्टेंस आपको निकालनी है। ठीक है, तो भाई ये लाइन दे रखी है 2x, अभी किया था ना ये क्वेश्चन। Yes, sir. Yes, sir. यस सर। इसकी स्लोप क्या होती है, -x का कोफिशिएंट अपॉन, यानी m1 आ गया, m1 आ गया मतलब थीटा कितना हो गया, π/4 एंगल हो गया। Yes, sir. अरे किसी की स्लोप अगर 1 है तो tan थीटा 1 है, tan थीटा 1 क्या होता Yes, है, sir. 45 डिग्री। यस सर। चलिए, तो यानी ये भी कितना एंगल बनाएगा, 45 डिग्री बनाएगा। तो इसकी इक्वेशन लिखा मैंने, अब डिस्टेंस फॉर्म से कराता हूँ, इक्वेशन ऑफ PQ लाइन x माइनस x1 अपॉन cos 45 डिग्री इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन साइन 45 डिग्री। क्लियर? ये Yes, sir. Q पॉइंट मान लिया, इससे कितने डिस्टेंस पर है, और R डिस्टेंस पर है। समझ गए मेरा कॉन्सेप्ट? यस सर। Yes. हाँ जी, सृष्टि कुछ बोल रहे हो? सर अलोंग द लाइन होने का मतलब होता है पैरेलल होना। हाँ हाँ, उस डायरेक्शन में होना, उसी डायरेक्शन में होना। ओके सर। अब देखिए यानी कि कोऑर्डिनेट ऑफ Q पॉइंट, Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमने निकाले तो क्या आ जाएंगे, कर सकते हो कंप्लीट? Yes, sir. Yes, sir. करिए Yes, कंप्लीट sir. करो, यस सर। करो कंप्लीट करो।